फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत दूर हो जाओगे उस जर्नी से। तो जब आपको सच्चाई पता ही है कि इतना इतना ज़्यादा वो डिमांडिंग है, तो फिर वहाँ पर अपने आप को मतलब हमें फ्रेंड्स, फैमिली और ये सारी चीज़ें, सोशल लाइफ वगैरह सबको स्विच करना ही पड़ता है। प्लेटफॉर्म मिला, चांस मिला तो मैं फर्स्ट रनर अप आई थी मॉडलिंग में। देन फिर उसके बाद में कॉलेज की जर्नी यही रही, फिर लॉकडाउन आ गया, घर चली गई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अब तो हमें पता चल चुका है, अब आप हर वीडियो में मत बताया करो, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, जब भी मुँह से निकल ही जाता है। आज की वीडियो में हमारी ख़ास मेहमान है स्वाति। ये यूपीएससी की तैयारी करती हैं और ख़ास बात ये है, पहले इनको थोड़ा मॉडलिंग का शौक़ था, फिर इनका रुख कैसे बदला यूपीएससी की तरफ, इनसे ही जानेंगे। ये बोलने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो हमने सोचा इनका एक मॉक इंटरव्यू की तरह ही इंटरव्यू करते हैं। गर्ल्स पीजी में ये भी रहती हैं, पढ़ने में इनकी काफ़ी रुचि है, इनसे ही हम जानेंगे। स्वाति, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे पता चला है कहीं से कि आप पहले गाना वगैरह लिखते भी थे, कुछ गाए भी हैं आपने, मॉडलिंग वगैरह करते थे, लेकिन यूपीएससी की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? मेरे को पहले से ही मतलब ये एक्टिंग का शौक़ था, मॉडलिंग का शौक़ था। तो मैं जब 12th पास आउट दिल्ली आई थी, तो मेरे को कॉलेज में मौका मिला, तो फर्स्ट फ्रेशर पार्टी होती है हमारे कॉलेज में, तो वहाँ से मैंने थोड़े मॉडलिंग स्टार्ट की थी। मेरे को पहली बार प्लेटफॉर्म मिला, चांस मिला, तो मैं फर्स्ट रनर अप आई थी मॉडलिंग में। देन फिर उसके बाद में कॉलेज की जर्नी यही रही, फिर लॉकडाउन आ गया, घर चली गई। मगर स्टार्टिंग से ही 12th के जब 12th का रिज़ल्ट आया था मेरा, तो इतना ठीक ठीक आया था, इतना अच्छा नहीं आया था, फिर भी मेरे को ये था कि यूपीएससी ही करनी है। मेरे कज़न भैया हैं, तो मैं उनसे इंस्पायर हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में। प्लस में मेरे पापा भी थोड़ा इधर जेल पुलिस से हैं, तो वहाँ से भी मुझे कनेक्ट रहती हूँ मैं कि इस फील्ड में मुझे जाना है। तो फिर भैया ने मुझे बताया, फिर मेरा वहाँ पर मतलब थोड़ा हुआ, रुझान बना कि यूपीएससी करनी चाहिए। उसके अलावा मुझे मॉडलिंग में हाँ है, शौक़ है, एक्टिंग पसंद है, फ़ोटोशूट वगैरह सब पसंद है, बट वो एक तरफ है, वो मेरा इंटरेस्ट है, बट एम मेरा यूपीएससी ही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ग्रेजुएशन क्या आपकी अभी कंप्लीट हो गई है? हाँ जी, मैंने बीए हिस्ट्री ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, भारती कॉलेज। जब भी आपने बताया था कि आपकी ये हॉबी है और यहाँ पे आने के बाद आप लॉकडाउन के टाइम कई बार घर पे भी गए हैं जी। यहाँ पीजी में आप कब आए थे? पीजी में मैं आई थी मार्च में आई थी मैं, 29। कभी कभी रात में जब आप सोते हैं या स्टडी करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि अब क्या ही यूपीएससी की तैयारी करें, छोड़ो जो हमारा दूसरा सपना है उसकी तरफ चलते हैं? वो आता है, बार बार आता है। अगर मैं कभी जैसे कि रील्स देखने लग जाती हूँ या बाय चांस मैं कभी इंस्टा लॉगिन कर लेती हूँ, तो मैं वहाँ से थोड़ी डाइवर्ट हो जाती हूँ, होता है। मगर फिर भी वो चीज़ें मेरा एक मतलब इतना नहीं है कि मुझे उसी फील्ड में ही जाना है, उसी में ही सक्सेस पानी है। अभी आपको ऐसा नहीं लगता स्टडी करते टाइम या फिर सोते टाइम कि चलो हमारा जो दूसरा सपना था उसकी तरफ चलते हैं? मन तो बहुत करता है, मगर यही है कि फिर वहाँ पे मैंने अपने आप को रोका हुआ है, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड करता है हमसे। अगर हम उसकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत दूर हो जाओगे उस जर्नी से। तो जब आपको सच्चाई पता ही है कि इतना इतना ज़्यादा वो डिमांडिंग है, तो फिर वहाँ पर अपने आप को मतलब हमें फ्रेंड्स, फैमिली और ये सारी चीज़ें, सोशल लाइफ वगैरह सबको स्विच करना ही पड़ता है। तो इसी वजह से मैं अपने आप को थोड़ा समझा लेती हूँ, रोक लेती हूँ। बाकी करेंगे, बाद में मिलेगा थोड़ा बहुत टाइम जब भी, तो इतना नहीं है कि उसी फेम लाइफ में जाना है, फेम ऐसा नहीं चाहिए। वैकल्पिक विषय आपका क्या है? मेरा हिस्ट्री। आपने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम? मेरा शुरू से ही हिंदी माध्यम रहा है, मैं 5th क्लास तक इंग्लिश में पढ़ी हूँ, बाकी मेरा सारा हिंदी में ही चला है। ग्रेजुएशन डीयू में मुझे ऑप्शन मिला था दोनों लैंग्वेज मीडियम का, तो मैंने वहाँ पे भी हिंदी किया था, क्योंकि मेरा हिंदी अच्छा है, तो मुझे ऑप्शनल में हिंदी में ही लिखना है, इसलिए मुझे इंग्लिश छोड़ा। पीजी में कभी आप लोग आपस में लड़ते तो नहीं है? जैसे आपकी एक रूममेट भी रहती हैं, आप भी रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा भी होती है कि चलो एक्टिंग कर लेते हैं थोड़ा सा भाई की? नहीं, लड़ाई तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाई का तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिल ही जाते हैं। जब आपको अगर माइंड में तो कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो आपको दूसरे से भी हो जाती है। अपने आप को रिलैक्स करना पड़ता है, क्योंकि आप लड़ेंगे टाइम वेस्ट होएगा, और यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पे लाइव क्लास वगैरह या रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास लेती हैं या फिर ऑफलाइन जाते हैं? मैं सेल्फ स्टडी से कर रही हूँ, मैंने अभी कोई कोचिंग नहीं ली है, और मेरे जो कज़न भाई हैं वो मुझे जैसे भी गाइड करते हैं कि ये मटेरियल ले लेना वगैरह, और बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो भी मुझे सजेस्ट करते हैं, तो मैं उसी हिसाब से अपना स्टडी मटेरियल लेकर के वैसे तैयारी आप हैं कहाँ से? मैं यूपी से हूँ, मेरा बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। ओके,
एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये जो आप लोगों का पीजी होता है, क्योंकि जब आप लोग अपना घर छोड़ कर के आते हैं तो घर के जैसा तो यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन जी। फिर भी आप कई उम्मीदों को मार करके इसमें रह लेते हैं। इतना मतलब कैसे कर पाते हैं कि इसमें ही रहना है, दो लोगों को और पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कैसे कर पाते हैं? अभी रक्षाबंधन ही बीती है तो मैं घर ही गई थी, अपने पापा के पास गई थी, तो वहाँ से ही आई हूँ। तो मेरा थोड़ा इमोशनली रही मैं कि एक दिन मेरा मन भी नहीं लगा, मैं कई बार रोई भी हूँ, पापा से बात करके भी रोई हूँ। फिर पता चलता है कि पापा भी मेरे लिए मतलब थोड़ा याद कर रहे थे, इमोशनल होते, मगर फिर भी वो बातें याद आती हैं हमेशा जब भी पापा फ़ोन पे बात करते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं कि फ़ाइट करना है, आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। तो पापा का जो सपोर्ट है वही मुझे मोटिवेट करता है। यहाँ पे जो खाना वगैरह आपको मिलता है, क्या वो डेली चेंज होता है या फिर एक जैसा ही होता है? हाँ, यहाँ पे मेन्यू मतलब वीक के हिसाब से बना रखा है उन्होंने। ब्रेकफास्ट भी हमारा चेंज होता रहता है और लंच भी और डिनर भी। स्पेशली संडे के दिन में हमारा, संडे में मतलब दोपहर में येलो राइस मिल जाते हैं, फ्राइड राइस होते हैं और छोले भटूरे होते हैं और मटर पनीर होता है। क्या कहना चाहेंगी जो लड़कियां आज आपको देख रही होंगी, ज़रूरी है कि सेल्फ स्टडी अगर करनी है तो यहाँ पे ही आना है, फिर घर से भी आप कर सकते हो? बिल्कुल, ये आपके मतलब जहाँ से आपको ज़्यादा हो पा रहा है, आपकी सीटिंग जहाँ पे अच्छी हो पा रही है, आप वहाँ से करिए, नो डाउट। इसमें आप घर पे भी कर सकते हैं। घर पे अगर आपको आपका पर्सनल स्पेस मिल रहा है, आपको उतना मिल रहा है, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं। अब हर कोई नहीं दिल्ली आ सकता, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। पीजी का खर्च होता है, आपका बाहर का खर्च होता है, बहुत सारे हैं, इंस्टीट्यूट इतने महंगे हैं। आप जैसा मतलब बच्चा कंफर्टेबल है, अगर उसको लगता है कि कोचिंग लेनी चाहिए तो वो ले। आप कब देंगे अटेम्प्ट, 2024 में? जी, मेरा 24 में ही है। अभी आपने एक भी नहीं दिया है? अभी एक भी नहीं दिया मैंने। अभी आपका कितना सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है? क्या अभी शुरुआती ही टाइम है या फिर कर चुके हैं थोड़ा बहुत? नहीं, अभी मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग ही है। अभी मुझे 5-6 मंथ ही हुए हैं यहाँ पे दिल्ली में आए हुए, तो बिल्कुल मेरा अभी स्टार्टिंग ही चल रहा है। तो स्टार्टिंग कॉलेज लाइफ में आपने बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपकी रूममेट हैं वो बता रही थी कि आपने गाना वगैरह कुछ लिखे हैं, जी। तो क्या ये बचपन से ही था या फिर जब आप कॉलेज में आए 12th के बाद या 10th के बाद, जब आपको ऐसा लगा कि मुझे लिखना चाहिए, या फिर ये सब कहाँ से आया था मोटिवेशन? मेरे को बचपन से ही मतलब मेकअप और थोड़ा ड्रेसिंग सेंस, ये सब चीज़ों का पहले से ही है। मैं बचपन से ही इस तरीके से है। तो फिर मगर ये है कि मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि मैं कभी कैमरे के आगे आऊँगी। मगर 12th क्लास के बाद में मुझे एक मेरी फ्रेंड ने, उसका भाई है तो वो गाने लिखता है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम मॉडलिंग कर सकती हो, इसमें आ सकती हो। फिर पापा से मांगी परमिशन तो उन्होंने मुझे दे दी। फिर मेरा भी सपना था कि कभी कैमरे के आगे आना है, तो वो फिर वो वहाँ से सच हुआ। तो मैंने वहाँ पे एक्ट किया था। तो वैसे मैंने 6 सॉन्ग करे हुए हैं, बट मेरे डिलीट कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए हैं उन्होंने। तो अभी सिर्फ 2 ही हैं। किसने, आप ही ने किए होंगे? नहीं, जो मेरे को पार्टनर्स थे, जिनके अकाउंट्स थे उन पे, उन्होंने डिलीट कर दिए, क्योंकि मैंने उनके साथ में आगे कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ आ गई थी तैयारी करने, इस वजह से। जब ये IAS बन जाएंगी उसके बाद तो इनके बहुत सारे सॉन्ग आप बनाएंगे उसके बाद, या नहीं? सक्सेस वाला ऑफ कोर्स किसको पसंद नहीं है। ये इनकी हॉबी का सवाल है, तो मुझे लगता है ये ज़रूर बनाएंगे। बाकी का मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग किस तरीके से जो इनका सपना होता है उसके लिए यहाँ पे कड़ी मेहनत करते हैं। क्योंकि जिस तरीके का ये रूम है आप देखेंगे तो इस तरीके का तो आपके घर पे किचन ही होगा, है ना? जी बिल्कुल। फिर भी ये लोग काफ़ी संघर्ष यहाँ पे करते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, परिवार को भी छोड़ देते हैं, अच्छी जो सुख सुविधाएं होती हैं वो सब भी छोड़ करके यहाँ पे असली संघर्ष करते हैं, तब जा कर के कहीं ना कहीं आगे निकलते हैं। एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे देश भर की लड़कियों को? जी बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके जो भी सपने हैं वो सब साकार हो सकते हैं। आप अपना पहला स्टेप आप खुद उठाइए और सब कुछ हो सकता है। फैमिली सपोर्ट करती है, फ्रेंड सपोर्ट करते हैं, आपका आसपास का ऑरा होता है वो क्रिएट करता है। बट फर्स्ट पहली चीज़ यही होती है कि आप खुद को, अपने आप की सच्चाई को जानिए, अपने आप को उभारिए, उठाइए, और सब हो सकता है। बाकी अब तो रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं गेम्स में हो, लड़कियां स्पोर्ट्स टॉप कर रही में हैं हो। लगातार। बिल्कुल, लड़कियां UPSC में, SSC में ले लीजिए, जज बन रही हैं, बहुत है। स्पोर्ट्स में भी इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।